संसद होता है ना, संसद, संसद के 3 ऑर्गन होते हैं। क्या होता है? एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक होता है क्या होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखिए, राष्ट्रपति ये होता है, केंद्र में होता है। राज्य में क्या होता है? राज्य में होता है विधानमंडल। क्या होता है? विधान मंडल होता है। क्या होता है? वो विधान मंडल होता है। और विधानमंडल के भी कितने अंग होता है? 3 अंग होते हैं। ठीक है, एक होता है विधानसभा होता है, विधान सभा होता है, और एक क्या होता है? विधान परिषद होता है। क्या होता है? विधान 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 परिषद होता है। क्या होता है? परिषद। ठीक है, और ये तीसरा क्या होता है? राज्यपाल होता है। क्या होता है? राज्यपाल होता है। आपको तीनों रिलेट करना। लोकसभा जो होता है ना, संसद में जो लोकसभा होता है ये अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी होता है। ठीक है, और विधानमंडल में विधानसभा जो होता है क्या होता है? अस्थायी होता है। याद रखिएगा, क्योंकि ये 5 साल के पहले भी इसको क्या करता है? राष्ट्रपति इसमें भंग कर सकता है, उसमें राज्यपाल क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। ठीक है, 5 साल के लिए ऐसे चुने जाते हैं विधानसभा। इसके जो मेंबर होते हैं इसको क्या कहा जाता है? एमपी कहा जाता है, सांसद कहा जाता है, सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके जो सदस्य होते हैं उसको क्या बोलते हैं? विधायक यानी एमएलए बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है, विधायक जो होते हैं। ठीक है, ये जब मिलकर बनाते हैं तो मुख्यमंत्री बनाते हैं, ये मिलकर बनाते थे क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनाते हैं। ठीक है, ये जो होता है ना ये अस्थाई होता है। क्या होता है? अस्थाई होता है। इसको भंग नहीं किया जा सकता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। हर 2 साल में क्या होता है? हर 2 साल में 1/3 1/3 सदस्य को क्या कर दिया जाता है? बदल दिया जाता है। क्या किया जाता है? बदल दिया जाता है। इसमें भी क्या होता है? इसमें भी यही होता है कि ये भी क्या होता है? अस्थाई होता है, और इसमें भी इसको भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको बोलते हैं निचला सदन, इसको बोलते हैं ऊपरी सदन। ठीक है ना, संसद में निचला सदन ऊपरी सदन, उसमें भी बोल सकते हो ये क्या हो जाएगा? निचला सदन, ये क्या होता है? ऊपरी सदन होता है। ठीक है, इसका जो चुनाव होता है ये प्रत्यक्ष तरीके से होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष तरीके से, जनता डायरेक्ट वोट करती है। इसमें भी इसका जो चुनाव होता है कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, इसमें देखोगे तो इनका चुनाव जो क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। और इसका जो चुनाव होता है इसमें भी क्या होता है? इसमें अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, तो ये चीजें बात ध्यान रखेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को केंद्र और राज्य के बीच में कहानी। अब इसमें थोड़े से अब लोग आते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि विधान परिषद जो होता है ना सारे राज्य में नहीं होता है, विधानसभा सारे राज्य में है। तो कहने का मतलब अभी के टाइम में इंडिया में टोटल कितने राज्य है भाई? 28 राज्य। 28 राज्य में से 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास क्या है? विधान परिषद है। ठीक है, अब वो कौन कौन सा राज्य? पहला याद रखना है आपको। सबसे पहला, अभी नीतीश कुमार जी विधान परिषद से इस्तीफा दिया है, इसका मतलब विधान परिषद बिहार में है। ठीक है, तो पहला कौन है? बिहार। और बिहार का भाई कौन है? यूपी। ठीक है, वो तो भाई बिहार का भाई वो हो गया, वो झारखंड तो मतलब समझ लो उसको बेटा कह सकते हैं ना, क्योंकि इसी से निकला है ना। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो बिहार हो गया। फिर उसके बाद आता है हम लोग को क्या होता है? तेलंगाना। क्या होता है? तेलंगाना राज्य हो गया। और तेलंगाना का भी बेटा जो ये तो तेलंगाना क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना, तो ये दोनों याद रह जाएगा नहीं रह जाएगा? अब 2 चीजें आपके पास बच गया। एक है फिल्म सिटी, याद रखिएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। और एक याद रखिएगा आप लोग, कर्नाटका। क्या जाएगा? कर्नाटका। ठीक है, ये 6 राज्य जो है जहां पे अभी क्या है? विधान परिषद है। कितने राज्य है? विधान परिषद। यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, और बगल में कर्नाटका। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। ठीक है, याद रह जाएगा। इतने फैक्ट आप लोग को ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये चीज बाकी वो विधान परिषद से गए उनसे कोई मतलब नहीं है। बाकी अब हाँ, क्या बोलते हैं ना, राज्यसभा का। हाँ, ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे। अब विधान परिषद, बिहार के विधान परिषद इसको बोलिए, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको बोला जाता है, विधान परिषद। बिहार राज्य की विधान मंडल का ऊपरी सदन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊपरी सदन कहलाता है। बिहार में 2 सदन है, एक विधानसभा और एक क्या है? विधान
परिषद है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। एमएलसी जो नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बात याद रखिए कि यह एक क्या है, विधान परिषद क्या है, अस्थाई है। बताया कि नहीं बताया था, ये अस्थाई है, ठीक है। कभी ये भंग नहीं किया जा सकता, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, अस्थाई होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या हो जाता है, रिटायर हो जाते हैं। और हर सदस्य के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद का और राज्यसभा का, ये दोनों का एकदम रिलेट कर लेना, कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। संसद में लोकसभा और राज्य में विधानसभा, संसद में राज्यसभा और राज्य में विधान परिषद, संसद में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल, ठीक है। क्लियर है ना? 6 में, हाँ फिर इलेक्शन होगा, फिर जीतेंगे तो फिर आएंगे, ठीक है। ये हो गया। बिहार विधान परिषद में कुल लगभग कितने सदस्य है भाई, 75। तो ये याद रखिएगा, बिहार के एग्जाम दो, विधान परिषद, विधायक 243 को है, विधान परिषद एमएलसी, एमएलसी एक होता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन बता दो, एमएलसी में कौन जाता है, जो एमएलसी से चुनाव लड़ेगा जीतेगा वो जाएगा। तुम लोग वोट नहीं देते हो, सीधा सीधा सिंपल बताता हूं, सब कोई इसमें वोट नहीं देता है। इसमें वोट देने का अधिकार किसको किसको है, देख लीजिए यहाँ पे सदस्य कैसे बना जाते हैं वो देखिए। विधान परिषद के सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, मतलब सब कोई इनको वोट नहीं देता है। इनको वोट कौन कौन देता है, कौन कौन देता है, जो टीचर होते हैं, गवर्नमेंट टीचर होते हैं वो लोग देते हैं, जो कम से कम 3 साल का उनके पास एक्सपीरियंस होता है वो देते हैं, जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं वो देते हैं। तो आप बोलोगे सर आप ग्रेजुएशन किया आप वोट देते हो, तो नहीं हम नहीं देते हैं। बहुत सारे ग्रेजुएट लोग नहीं देते क्योंकि उनका नाम नहीं है। पैक्स का चुनाव जानते हो, तो पैक्स के चुनाव में जिसका नाम जोड़वाया जाता है पैक्स में वही देता है। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन मुखिया का चुनाव होगा तो सबका रहेगा। समझ में आएगा कि नहीं आ गया? तो ये समझ लो कि एमएलसी मतलब पैक्स का चुनाव समझ लो, ठीक है। तो जिनका नाम ये जुड़वाते हैं, जो ग्रेजुएट किया करेगा उसी का नाम जुड़ाएगा। अपना भी जुड़वा सकते हो भाई, ग्रेजुएट जब हो जाओगे तो जुड़वा लेना, आपको रहना होगा दे देना। तो ये स्थानीय निकाय हो गया, जो ग्राम पंचायत लेवल के मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, या नगर निगम के जो भी ये हो गए, नगर परिषद हो गए, वो लोग भी दे सकते हैं। विधायक लोग देते हैं, राज्यपाल और विधान परिषद, ये सब क्या करते हैं लोग, ये लोग वोट देते हैं विधान परिषद के मेंबर को। तो इसलिए इनका चुनाव होता है तो किसी को पता नहीं चलता, तो इसलिए प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। समझ में आ गया? क्लियर है? कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद का मुख्य काम क्या होता है, देखिए यहाँ पे विधेयकों की समीक्षा करना। आपको पता है कि कोई भी कानून अगर बिहार में बनता है तो किसी भी राज्य में बनता है तो उसमें बिल लाया जाता है। बिल ला के पहले विधानसभा में चर्चा होगा, विधान परिषद में चर्चा होगा, दोनों अगर सहमति दे देंगे तो क्या हो जाएगा, पास, राज्यपाल साइन कर देगा, कानून बन जाएगा, जैसे लोकसभा राज्यसभा में होता है। तो यहाँ भी वही होता है कि ये बिल वगैरह जो भी आता है विधानसभा लेके आता है ना, तो उसको समीक्षा करता है, चेक करता है सही है कि नहीं है। वैसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं भाई, पास कर दिए तो इनको पास करना ही है। विधानसभा के फैसले पर चर्चा और सुरक्षा का सुझाव देना, इनको सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। कानून बनाने में गुणवत्ता बढ़ाना की, क्वालिटी बढ़ाना की, कहीं भी गलत वलत है तो आप समझा दो कि नहीं ये सब चीज़ें नहीं है। सरकार को जवाबदेह बनाना, मतलब जो भी विधानसभा में सरकार चला रहा है उसको जवाबदेही बनाना। ध्यान रखें, विधानसभा जितना शक्तिशाली नहीं होता है। अब देखो जैसे लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली होता है कि राज्यसभा, लोकसभा वैसे ही यहाँ पे विधानसभा ज्यादा शक्तिशाली। अरे जो जनता के द्वारा चुन के जाएगा डायरेक्ट, वो ज्यादा क्या होगा, शक्तिशाली होगा, ठीक है। ध्यान रखना, क्योंकि जनता का पावर उसके पास है। समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ राष्ट्रपति में और पीएम में कौन ज्यादा शक्तिशाली है? पीएम है, क्योंकि जनता ने डायरेक्ट उनको वोट दिया है। राष्ट्रपति को ज्यादा नहीं पावर है क्योंकि उनको जनता ने डायरेक्ट वोट नहीं किया है, इनडायरेक्ट हाँ मारेंगे पटाख देने, संसद को नहीं देता है। तो संसद में से मिलके एगो मतलब 572 में से संसद में से कौन एगो संसद जो रहेगा वही क्या बता, हाँ तो वो अपना में सहमति बना लिया, लेकिन उसको जनता वोट दिया। मोदी जी बनारस से लड़ते, काशी से लड़ते कि नहीं लड़ते हैं, तो वो भी लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, तो उनको देता है ना भाई। अब सारा जनता उनका थोड़ा ना दे दी, जहाँ से खड़ा हुआ उनका वो ना दी, ठीक है। तो ये हो जाता है सरकार को जवाबदेह बनाना। ध्यान रखें, यह विधानसभा जितना शक्तिशाली नहीं होता है, सरकार मनी बिल में इसकी शक्ति सीमित होती है। मतलब सरकार में मनी बिल जैसे आप लोग लोकसभा राज्यसभा में वही होता है। बात समझ में आ गया ना आप लोग? ध्यान रखें।